उससे अगले दिन की बात है। मैं घर में बैठी होमवर्क कर रही थी कि भाई घर में दाखिल हुआ और सीधा मेरे पास आकर बैठ गया। उससे गपशप करते हुए मैंने उससे पूछा कि भाई कल मज़ा आया था। तो वो अपने होठों पर ज़ुबान फेर कर बोला, बाजी आशी बाजी के साथ मज़े का अपना ही मज़ा है। फिर मेरी तरफ देखकर बोला, वैसे बाजी उसकी बबली आपकी बबली से ज़्यादा साफ़ और गोरी है। फिर शरारत से बोला, और तो और बाजी आशी की चक्की भी आपकी चक्की से ज़्यादा मोटी और गोरी है। आशी की तारीफ़ सुनकर मैं अंदर से जल गई, लेकिन उस पर ज़ाहिर नहीं किया, क्योंकि अगर मैं उसे ये बात बता देती तो उसने मुझे और छेड़ना था। इसलिए मैंने बात बदलने की खातर उससे पूछा कि अच्छा ये बताओ कि तुम्हारी पढ़ाई कैसी जा रही है। तो वो कहने लगा, एकदम फर्स्ट क्लास। फिर अचानक ऐसे लगा कि जैसे उसे कोई बात याद आ गई हो, और वो कहने लगा, बाजी आज कारी साहब हमारे घर आने वाले हैं। कारी साहब का नाम सुनकर मैं एकदम चौंक पड़ी और उससे पूछा, कौन से कारी? तो वो कहने लगा, वही कारी राजदी साहब जो अब्बा के दोस्त भी हैं। कारी राजदी साहब का नाम सुनकर अंदर से मैं हिल गई और मेरी आंखों के सामने डंगर हस्पताल वाला वाक़या घूम गया। इसलिए मैंने भाई से पूछा कि वो क्यों आ रहे हैं। तो भाई कहने लगा, किस लिए आ रहे हैं इसका तो पता नहीं। हाँ अलबत्ता वो मुझसे ये ज़रूर पूछ रहे थे कि तुम्हारे अब्बा किस वक्त घर पर होते हैं। मुझे उनसे कोई ज़रूरी काम है। अब्बा और काम का नाम सुनकर अंदर से मैं बुरी तरह परेशान हुई और सोचने लगी कि कहीं वो इससे आगे सोचने की मुझ में हिम्मत ना थी। कुछ देर बैठकर भाई तो चला गया, लेकिन मुझे सोचो के हजूम में अकेला छोड़ गया। इसमें कोई शक नहीं कि कारी साहब अब्बा के दोस्त थे, लेकिन इससे पहले वो इस तरह बताकर कभी हमारे घर नहीं आए थे। फिर आज उन्हें पूछने की क्यों ज़रूरत पड़ गई? कहीं वो यही सोचते सोचते शाम हो गई और मैं परेशानी के आलम सहन में बैठी रही। इसी दौरान अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई और मेरा दिल धक धक करने लगा। इतने में दोबारा दस्तक हुई तो मुझे अम्मा की आवाज़ सुनाई दी, सबो जाकर देखो कौन है। और मैंने डरते डरते दरवाज़ा खोला तो सामने कारी राशि साहब खड़े थे। मुझे आपने सामने देखकर पता नहीं क्यों मुझे लगा कि वो कुछ गुस्से में है। फिर उन्होंने शोलाबार नज़रों से मेरी तरफ देखा और फिर बड़े ही पुरस्कार लहजे में बोले, अब्बा घर पे हैं? कारी साहब को देखकर मेरी हालत बहुत अजीब हो रही थी और उनकी तरफ देखते हुए मैं न जाने किन ख्यालों में खोई हुई थी। मुझे यूं चुप देखकर इस दफ़ा कारी साहब कदरे जलाल से बोले, अरे सुनती हो, तुम्हारे वालिद मोहतरम तौफीक साहब घर पर हैं। अभी कारी साहब ने इतना ही कहा था, अंदर से मुझे अम्मी की आवाज़ सुनाई थी। वो पूछ रही थी कि बाहर कौन है। अम्मी की बात सुनकर मैंने अपना मुंह दरवाजे के अंदर सहन की तरफ करके जवाब दिया, अम्मी बाहर कारी राशि साहब खड़े हैं, अब्बा का पूछ रहे हैं। राशि साहब का नाम सुनकर अम्मी दौड़ती हुई दरवाजे पर आई और मुझे डांटते हुए बोली, बाहर क्यों खड़ा किया है, कारी साहब को अंदर आने दो। और फिर खुद अंदर दरवाज़ा खोलकर कारी साहब से मुखातब होकर बोली, बाहर क्यों खड़े हैं, अंदर आइए ना, ये आपका अपना घर है। लेकिन कारी साहब जो अभी तक बाहर खड़े थे थोड़ा झिझक कर बोले, बहुत बहुत शुक्रिया बहन जी, लेकिन मुझे तौफीक साहब से मिलना है। क्या भाई साहब घर पर मौजूद हैं? तो अम्मा ने जवाब दिया, ठीक है जी वो घर पर हैं, आप तशरीफ़ ले आएँ। अम्मी की बात सुनकर कारी साहब अपने सर पर रखी जिना कैप को दुरुस्त किया और अम्मी का शुक्र अदा करते हुए बोले, बहुत ही शुक्रिया बहन जी, अगर आप 1 मिनट के लिए भाई साहब को बाहर बुला लें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। इतनी अनी का नाम सुनकर अब्बा जो कि अपने कमरे में आराम कर रहे थे अभी उठे और आंखें मलते हुए बाहर आ गए और अम्मी की तरफ देखकर कहने लगे, हाँ कौन है मुसर्रत? जो अभी तक दरवाजे में ही खड़ी थी अब्बा की आवाज़ सुनकर दरवाजे से एक तरफ हटकर बोली, वो जी राशि साहब आए हैं। राशि साहब का नाम सुनकर अब्बा को जैसे करंट सा लग गया था और वो एकदम चौकस होकर बोले, तो नेक वक्त उनको अंदर आने दो ना। उस पर अम्मी दरवाजे से हटकर वापस आते हुए बोली, मैंने तो बथेरा कहा है, लेकिन वो आपको ही बुला रहे हैं। अम्मी की बात सुनते ही अब्बा एकदम से बाहर चले गए और राशि साहब को बड़ी इज्जत और एहतराम से लेकर अंदर आ गए। तब तक अम्मी ने सहन में बिछी चारपाई पर फुर्ती से बिस्तर बिछा दिया और इस चारपाई के सामने एक मूड़ा भी रख दिया था। एक तरफ था अम्मा और अब्बू राशि साहब को इस कदर प्रोटोकॉल दे रहे थे, जबकि दूसरी तरफ दूर खड़ी मैं ये सोचकर हलकान हो रही थी कि पता नहीं ये कारी का बच्चा हमारे घर क्या करने आया है। उसके साथ ही बार बार मेरी आंखों के सामने जब हस्पताल वाला वाक़या घूमता तो मेरा दिल धक धक करने लगता और ये सोचकर मेरी जान निकल जाती कि अगर उसने मेरी शिकायत लगा दी तो क्या होगा। गर्ज हज़ार तरह की सोचों और वसवसों ने मुझे चारों तरफ से घेरा हुआ था और मैं बज़ाहिर तो बड़ी मुतमईन थी, लेकिन अंदर से सख्त परेशान थी।
کہ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے۔ اس کی اگلی قسط دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔